नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अग्नि कंपटीशन पर। साथियों, उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी परीक्षा की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। आप सभी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट की ग्रुप सी और की वैकेंसी स्टेनो और क्लर्क की भर्ती परीक्षा के फॉर्म भर दिए होंगे और सभी इसकी तैयारी में भी जुट गए होंगे। हम सभी के मन में कुछ प्रश्न इस समय घूम रहे हैं। तैयारी कैसे करें, कहाँ से करें, कब से करें, क्या पढ़ें, क्या ना पढ़ें। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिनका आंसर्स हम इधर उधर ढूंढ रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानने की कोशिश करेंगे। साथियों, किसी भी परीक्षा की तैयारी से पहले हम उसके सिलेक्शन प्रोसेस की जानकारी अवश्य होनी चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है और वो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ हमें कैसे पता चलेगी, कैसे हम आइडिया लगा सकते हैं, जब हम उसके प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स को देख लेंगे, उनका एनालिसिस कर लेंगे। तो मैंने इसी क्रम में सिलेबस और प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस किया है, जो इस प्रकार है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी के प्रीवियस एनालिसिस मैंने किया है, जो पेपर हुए थे 2018 नहीं 19 हो गए हैं, यहाँ पर बाय मिस्टेक 18 टाइप हो गया है, 2019। ठीक है, तो 2019 में जीके में पहले मैं सब्जेक्ट वाइज आपको एनालिसिस करवाऊंगी। सब्जेक्ट वाइज किस लिए, जिससे कि आपको पता रहेगा कि किस सब्जेक्ट में कौन कौन से टॉपिक हमें पढ़ने हैं और कैसे हम उसमें स्कोर कर सकते हैं। तो आज हम करने वाले हैं जीके का, क्योंकि जीके का बहुत ज़्यादा वास्ट सिलेबस होता है, तो मैंने स्टार्टिंग जीके से की है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि 2019 में, ये 18 ना है, ये 18 ना समझें, ये 2019 है। अगर बात की जाए एग्रीकल्चर यानी कृषि की, तो 2018 में एग्रीकल्चर से क्वेश्चंस आए थे 1, आउट ऑफ 25 की बात कर रही हूँ मैं। तो एग्रीकल्चर में आए 1 क्वेश्चन। इतिहास यानी हिस्ट्री में 2018 में 7 क्वेश्चन आए थे, 7। और फिर वर्ल्ड हिस्ट्री की बात की जाए तो 1 क्वेश्चन था। वर्ल्ड ज्योग्राफी से भी क्वेश्चन आए थे, जो कि 3 थे। और भारत के भूगोल से कोई क्वेश्चन नहीं आया 2019 में। फिर भारतीय राज्यव्यवस्था यानी कि पॉलिटी की बात की जाए तो 2 क्वेश्चंस थे। करंट अफेयर्स से 5 क्वेश्चन। समझ लीजिएगा करंट अफेयर का कितना वेटेज है। 25 में से 5 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर के मिल जाएंगे, मिल गए मतलब मिल जाएंगे इन द सेंस इस बार एक्सपेक्टेड है कि 5 से 7 क्वेश्चन रह सकते हैं करंट अफेयर के। विज्ञान से 2, कला और संस्कृति से 1 और विविध यानी मिसलिनियस से आपका 3 क्वेश्चंस आए थे। तो इस तरीके से जीके के टोटल क्वेश्चंस हो गए थे। तो ये हो गए पूरे 25 जो मैंने आपको बता दिए। बात की जाए 2017 की, ये 19 का मैंने आपको बताया। 2017 में एग्रीकल्चर से एक भी क्वेश्चन नहीं था, जबकि 2019 में एक क्वेश्चन था। यानी कि एक्सपेक्टेड है कि इस साल भी एग्रीकल्चर से 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगर बात की जाए वही हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री में 5 क्वेश्चंस थे, जबकि 2019 में 7 क्वेश्चन थे। इट मीन्स 5 to 7 क्वेश्चन हिस्ट्री से पूछे जाएंगे। वर्ल्ड हिस्ट्री से वही 1 या 2 क्वेश्चंस, क्योंकि 2017 में 2 क्वेश्चंस आए थे, जबकि 19 में 1 क्वेश्चन था। विश्व भूगोल की बात की जाए तो विश्व भूगोल में 2019 में 3 क्वेश्चन थे, जबकि 2017 में 2 क्वेश्चन 3 थे 2019 में, सॉरी, और 17 में थे 2 क्वेश्चन। अगर वर्ल्ड के बाद हम इंडिया के ज्योग्राफी की बात की जाए, इंडियन ज्योग्राफी की, तो 2019 में कोई क्वेश्चन नहीं था, जबकि 17 में 1 क्वेश्चन था। इसका मतलब है कि 1 या 2 क्वेश्चन पूछा जा सकता है, प्रोबेबिलिटी है। नेक्स्ट है भारतीय राज्यव्यवस्था। 2017 में 4 क्वेश्चन थे, जबकि 19 में 2 क्वेश्चन थे। तो 2 से 5 क्वेश्चन या 2 से 4 क्वेश्चन वर्ल्ड पॉलिटी से, सॉरी, पॉलिटी से पूछ सकते हैं। तो आपको पॉलिटी को भी अच्छे से पढ़ना होगा। करंट अफेयर 2017 में 7 क्वेश्चन थे। सब समझ सकते हैं आप, 25 क्वेश्चन में से 7 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर के मिल रहे हैं। जबकि 2019 में 5 थे। तो मैंने आपको वही बताया, 5 से 7 क्वेश्चन कम से कम करंट अफेयर के आप मानकर चलिएगा, तो एक अच्छा खासा वेटेज रहने वाला है करंट अफेयर का। साइंस में 2017 में कुछ नहीं था, 0 क्वेश्चन, जबकि 18 में 2 क्वेश्चन थे। सेम ऐसे कला और संस्कृति के थे, 2017 में 2 क्वेश्चन और 19 में 1 क्वेश्चन। अब विविध में पहले एक भी क्वेश्चन नहीं था 2017 में, जबकि 19 में 3 क्वेश्चन थे। और साथ ही साथ 2017 में जनगणना से 1 क्वेश्चन आया था, उत्तर प्रदेश विशेष से भी 1 क्वेश्चन आया था। तो ये भी एक्सपेक्टेड है कि यहाँ से भी 1 या 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। अब बात करते हैं 2014 की। कृषि से कोई क्वेश्चन नहीं आया था।
इतिहास से वही देखिएगा 6 क्वेश्चन। तो जो हिस्ट्री है वो आपको अच्छे से पढ़नी होगी, क्योंकि अगर हम प्रीवियस 3 सालों का देखते हैं तो 3 सालों में हिस्ट्री से अच्छे खासे क्वेश्चंस बने हैं। 7 क्वेश्चन, 6 बने 14 में, 5 बने 17 में, फिर 7 बने 19 में। तो इस साल भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 5 से 7 क्वेश्चन आपके हिस्ट्री से बन सकते हैं, जो इंडियन हिस्ट्री आपकी रहेगी। और वर्ल्ड हिस्ट्री से 1 या 2 क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं ओनली। वर्ल्ड ज्योग्राफी से 2014 में कुछ नहीं आया। फिर वर्ल्ड ज्योग्राफी के बाद इंडियन ज्योग्राफी की बात की जाए तो वही 1 या 2 क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट करें। एज पर दिस एनालिसिस आई एम टेलिंग, ओके, केवल इस एनालिसिस के बेस पर मैं आपको बता रही हूँ। राज्य व्यवस्था के पहले 3 क्वेश्चन आए 14 में, फिर 17 में 4 आए, फिर 19 में 2 आए। मतलब वही 2 to 4 आप इसको समझ सकते हैं। थोड़ा बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। लेकिन करंट अफेयर और हिस्ट्री देखिएगा यहाँ पे, करंट अफेयर और हिस्ट्री दो आपके ऐसे पोर्शन हैं जो आपको बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करनी होगी, हिस्ट्री की और करंट अफेयर की। देखिएगा 9 क्वेश्चन थे 2014 में करंट अफेयर से, 9 क्वेश्चन, समझ सकते हैं, हाफ पार्ट दे दिया लगभग। 25 में से 9 क्वेश्चन आपके 50% से 50% अप्रॉक्स आपके 9 क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं करंट अफेयर के 2014 में। फिर विज्ञान से बात की जाए तो वही 2-3 क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं एक्सपेक्टेड। कला और संस्कृति से 1 या 2 क्वेश्चन, और विविध यानी मिसलिनियस से वही आपके 1 या 2 क्वेश्चन रहेंगे। तो ये तो हमने जीके का प्रीवियस ईयर्स का किस टॉपिक से किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन बने पिछले 3 सालों में, जो 3 बार पेपर हुए, 14 में हुआ, फिर 17 में हुआ, फिर 19 में, और अब 4 साल बाद 22 में होने वाला है। तो ये पूरा मैंने मोटा मोटा डेटा आपको बता दिया है कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन बने थे। आगे हम अब इनको डिटेल में देख लेते हैं। 2014 में करंट अफेयर में किस किस टॉपिक से क्वेश्चंस बने, क्योंकि टॉपिक वाइज देखना बहुत कंपलसरी हो जाता है। हिस्ट्री में भी कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस बन रहे हैं, हम अगर ये एक बार एनालाइज कर लेते हैं तो हमें थोड़ी सी चीज़ें इजी हो जाएंगी। करंट अफेयर की बात की जाए तो करंट अफेयर 2014 में नियुक्ति कार्यक्रम आप देख सकते हैं। नियुक्ति यानी कि अपॉइंटमेंट, जितनी भी नई नियुक्तियां हुई हैं वो सभी आपको अच्छे से रट लेनी है, अच्छे से पढ़ लेनी है। उन सभी की आपको वीडियो मैं चैनल पर प्रोवाइड करवाऊंगी। पूरा करंट अफेयर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो मैं सारे के सारे आपको वीडियोज़ के माध्यम से, PDF के माध्यम से, क्विज के माध्यम से सारे के सारे आपको सॉल्व कराए जाएंगे। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएँ, उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप ज़रूर उसको अपने टेलीग्राम से आप हमारे चैनल पर जुड़ जाएं, जिससे कि आपको हर एक कोई जो डेली सॉल्व कराई जाती है वो सभी सॉल्व करने के लिए मिल जाए। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके, क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट को टारगेट रख कर आपको सारी की सारी चीज़ें प्रोवाइड कराई जा रही हैं और कराई जाएंगी। नेक्स्ट है टीकाकरण कार्यक्रम। पुरस्कार बहुत इंपॉर्टेंट, जितने भी अवार्ड हैं हम उसकी वीडियोस अपलोड भी कर चुके हैं चैनल पर, आप जाकर देख सकते हैं। आप पुरस्कार, स्पेस अभियान, जितना भी इसरो वगैरह ये कौन कौन से अभियान चलते हैं नासा के, इसरो के, सब आप एक बार पढ़ लें। और व्यापार से विश्व कप विजेता, किस किसने विश्व कप जीता, जैसे कि अगर आप अब बात की जाए तो T20 हुआ है, इंटरनेशनल गेम्स हुए हैं, IPL हुआ है, और अब इस टाइम पर फुटबॉल वर्ल्ड कप चल रहा है। इन सब से रिलेटेड क्वेश्चंस बनने ही हैं। अगर करंट अफेयर में अवार्ड्स की बात की जाए, विश्व वर्ल्ड कप की बात की जाए, या गेम्स की बात की जाए, तो यहाँ से क्वेश्चंस बनेंगे। अब बीमारियाँ, सुर्खियों में बीमारी, जैसे अभी कोरोना चल रहा है तो कोरोना से रिलेटेड हो सकता है कोई क्वेश्चन बन जाए। और जितने भी अवार्ड हैं, अर्जुन पुरस्कार अवार्ड है, या फिर पद्मश्री है, पद्म विभूषण है, पद्म अवार्ड जितने भी हैं, भारत रत्न, ये सभी इनके बारे में पूछा जा सकता है। विशेष अभियान हेतु प्रयुक्त वाहन का नाम, तो इन सब से रिलेटेड क्वेश्चंस आए थे। तो मोस्ट प्रोबेबली ये वाले क्वेश्चंस या ये वाले टॉपिक ऐसे हैं जो हर एक एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। अवार्ड्स हो गए, और अपॉइंटमेंट्स हो गया, या कोई भी बीमारी चल रही है, कुछ भी अगर वर्ल्ड कप वगैरह हुआ है, तो उन सब से क्वेश्चंस आते हैं। तो इन सारे टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ना है, और आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, जिससे कि सारी वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच सके। अगर बात की जाए पॉलिटी की, तो पॉलिटी में नियुक्ति पूछी गई थी। कला और संस्कृति में जो क्वेश्चंस आए थे, कला और संस्कृति से पूछा गया था नृत्य शैली या शैली का आरंभ कब हुआ, तो वो सभी आपको वीडियो टॉपिक वाइज हम जितना भी स्टैटिक जीके है वो सभी चैनल पर प्रोवाइड कराएंगे। तो आपको चैनल से जुड़े रहना है, ठीक है। नेक्स्ट है, आगे हम देखें इतिहास में क्या क्या पूछा गया। इतिहास में पूछा गया अजंता एलोरा की गुफाओं के बारे में, मापक यंत्र पूछे गए, वंश की स्थापनाएं पूछी गई, किस वंश की स्थापना किसने की, प्रमुख शासक कौन कौन रहे, सुल्तान और उनकी कौन कौन सी प्रथाएं रहीं। तो ये सभी कुछ इतिहास में पूछा गया था, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक्स हैं जिनको और अभी हम वास्ट करके
टॉपिक वाइज या जितने भी प्रीवियस क्वेश्चंस आए हुए हैं उनके साथ साथ उनसे रिलेटेड सारी चीज़ें कवर करते चलेंगे। नेक्स्ट है 2014 का, आपने देखा। अब देखते हैं 2017 में कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए थे। अगर इंडियन हिस्ट्री की बात की जाए तो पुस्तक पूछी गई, कौन सी पुस्तक किसने लिखी है। जैसे इंडिका मेगास्थनीज ने लिखी है, अर्थशास्त्र कौटिल्य ने लिखी है। मैं केवल आपको एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, इस तरीके से आपको पुस्तक दे सकते हैं। प्राचीन भारत के आभूषण से क्वेश्चन था। प्रसिद्ध व्यक्ति और उनके उपनाम। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख नेता और प्रमुख आंदोलन। तो आंदोलन और स्वतंत्रता आंदोलन यहाँ पर पूछा गया। प्राचीन भारत के आभूषण वगैरह पूछे गए। तो ये सारी टॉपिक्स रहे 2017 में। अब अगर बात की जाए कला और संस्कृति, देखिएगा 2014 में भी कला और संस्कृति में राज्य की नृत्य शैली और शैली का आरंभ आया, जबकि यहाँ पर भी कला और संस्कृति से नृत्य और लोक रंगमंच आया। मीन्स नृत्य आपको सारे के सारे अच्छे से पढ़ लेने हैं, ठीक है। नेक्स्ट है करंट अफेयर। फिर से देखो, खेल खिताब यानी कि वही अवार्ड्स वगैरह, टूर्नामेंट का आयोजन जो मैंने आपको बताया, T20 हुआ है, इंटरनेशनल गेम्स हुए हैं, जितने भी गेम्स हुए हैं ना अभी रिसेंटली, वो सारे के सारे आपको अच्छे से पढ़ लेने हैं। किसको क्या मिला, किसने जीता, किसने हारा, जितने भी विंबलडन होते हैं, ये सारे के सारे आपको, ग्रैंड स्लैम, ये पढ़ लेने हैं। नोबल शांति पुरस्कार, अभी नोबल शांति यहाँ से आया था क्वेश्चन, तो इस मोस्ट प्रोबेबली इस बार भी यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि 2022 में जो जितने भी केमिस्ट्री, फिजिक्स और इन सब से रिलेटेड वीडियो चैनल पर अपलोड की जा चुकी है। आप जाइएगा और अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो को देख लीजिएगा, अपने पास नोट कर लीजिएगा। संबंधित पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कराई जाती है। वो पीडीएफ के लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना होगा। पुस्तक से आया था, किस किस ने कौन सी पुस्तक लिखी है, ठीक है। भारत सरकार की कौन कौन सी योजनाएं हैं, विश्व कप विजेता आयोजन। मीन्स गेम्स से क्वेश्चंस बन रहे हैं, अवार्ड से क्वेश्चन बन रहे हैं, टूर्नामेंट्स जो हैं उन सब से, नोबल प्राइजेस से, मतलब अवार्ड, गेम्स और योजनाएं तो बिल्कुल छोड़नी ही नहीं है, वो सारी की सारी अच्छे से पढ़ लेनी है। नेक्स्ट है विश्व इतिहास में, विश्व युद्ध से आया था क्वेश्चन, ठीक है। विश्व भूगोल में उत्पादन देश आया था, किसका उत्पादन किस देश में सबसे ज़्यादा होता है। नदी आया था, तो उन नदी के अन्य क्या क्या नाम है। भारत के भूगोल में अगर बात की जाए तो चोटियाँ आई थी, किस पर्वत की कौन सी चोटी है, कौन सी चोटी सबसे ऊंची है, इस तरह से रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। बात करते हैं पॉलिटी की, तो संविधान संशोधन से क्वेश्चन आया था, सर्वोच्च न्यायालय से आया था, साइबर कानून से और भारत के संवैधानिक विकास से आया था। तो भारत के संवैधानिक विकास से रिलेटेड कंप्लीट पूरा भारत का संवैधानिक विकास स्टैटिक जीके क्विक रिविजन प्लेलिस्ट आपको हमारे चैनल पर अपलोड की जा चुकी हैं। उसमें 6 या 7 पार्ट हैं जिसमें कंप्लीट भारत का संवैधानिक विकास कवर किया गया है। वो सभी आप चैनल से पढ़ सकते हैं। उसके बाद अगर आपको पीडीएफ की नीड है तो मैं बता चुकी हूँ, उसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल पर जाना है और सारी पीडीएफ वहाँ पर अपलोड की हुई है, वहाँ से सारी पीडीएफ आप ले सकते हैं। नेक्स्ट है 2019 है, ये 18 नहीं है। 2019 में भारत के इतिहास से युद्ध आए थे, पुस्तक आई थी अन्य नाम, बादशाह के प्रमुख कार्य, भारतीय नोबल विजेता, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन, घटनाक्रम। तो ये सभी कुछ भारत के इतिहास से पूछा गया था। विश्व भूगोल की बात की जाए तो राजधानी पूछी गई थी, मुद्रा पूछी गई थी, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से एक क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। भारतीय राज्य व्यवस्था में फिर से वही नियुक्ति पूछी गई थी, किसकी नियुक्ति कैसे हुई है, कहाँ से हुई है, ये कौन सा संविधान संशोधन है, कौन सा आर्टिकल है, ये सारी चीज़ें। करंट अफेयर में विभाग की टैगलाइन, पुस्तक इससे पहले भी पूछी, अब 2019 में पूछी, और 100% 2022 में भी पुस्तक से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको देखने के लिए ही मिलेगा। दिवस जितने भी हैं प्रमुख, उनकी क्या थीम है, वो सभी पूछी जा सकती हैं। खिताब, फिर से अवार्ड और खिलाड़ी तो आपको छोड़ना ही नहीं है, ये वाला पूरा का पूरा पार्ट बिल्कुल अच्छे से रट लेना है। विज्ञान में बात की जाए तो विटामिन, रोग और किस कमी से कौन से रोग होते हैं, अगर इस साल की बात की जाए तो सेम रोग से क्वेश्चन आ सकता है साइंस में। और आपको किससे मिल सकता है देखने के लिए, जीवाणु विषाणु से संबंधित क्वेश्चन मिल सकता है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो सारे के सारे आपको कवर करवा दिए जाएंगे। नेक्स्ट है कला और संस्कृति से त्योहार पूछे गए थे, जबकि 2 सालों से नृत्य पूछ गए थे, यानी इसका मतलब नृत्य, त्योहार, शैली से रिलेटेड क्वेश्चंस हम शॉर्ट्स भी अपलोड कर रहे हैं चैनल पर, जो आप ज़रूर देखें और उसको अपने पास नोट कर लेंगे। जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं ना स्टैटिक जीके के, वो सारे के सारे आपको शॉर्ट्स के माध्यम से चैनल पर प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। और विविध में फुल फॉर्म पूछी गई थी IAS की, ठीक है। तो ये था जीके का 3 साल का एनालिसिस, क्या क्या पूछा गया, कैसे पूछा गया, और इस साल क्या क्या पूछा जा सकता है। बहुत जल्दी मैं एक और वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं आपको सारा कुछ बताऊंगी कि हर एक सब्जेक्ट की तैयारी आप कहाँ से करनी है, कैसे पढ़ना है, उसके अकॉर्डिंग अगर आप पढ़ेंगे तो
श्योरली आप बहुत अच्छे मार्क्स गेन कर लेंगे। चलेगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।